महादेव। कैसे हैं दोस्तों? मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जांगरा आज के हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और महादेव जी से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग खुश रहें, खुश मंगल रहें। सबसे पहले तो आप सभी को सावन के इस पवित्र महीने की बहुत बहुत बधाई हो। महादेव जी इसी प्रकार से आप सब पे कृपा बनाए रखें, यही हम मनोकामना करते हैं। आज के हमारे इस नए व्लॉग में हम लोग चर्चा करना चाहेंगे कि किस प्रकार आप एक तेजस्वी और या फिर एक देवता के समान, एक देवी की समान संतान को कैसे पा सकते हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री में पीछे की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे इतिहास में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे महाराणा प्रताप जी हैं। कहते हैं कि मतलब उन्होंने जब एक मुगल सम्राट पर जब आक्रमण किया था तो अपनी तलवार के साथ उन्होंने इतने जोर से उस पर आक्रमण किया कि उस इंसान के साथ साथ उसके घोड़े को भी दो हिस्सों में उन्होंने काट दिया। मतलब इतने ज्यादा बलशाली थे। वहीं दूसरी तरफ हमें एक उदाहरण देखने को मिलता है, हमारे जो पूर्वज पृथ्वीराज चौहान, जो मराठा सम्राट माने जाते हैं, संपूर्ण भारत देश के सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने बचपन में ही मतलब एक शेर को अपने हाथों से फाड़ दिया था, उसके जबड़े को मतलब बीच से फाड़ दिया। मतलब इतने ज्यादा तेजस्वी हुई इंसान। तो अगर हम वही बात आज के हमारे समाज में, आज की हमारी संतान, हमारी जनरेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो बल, वो तेज हमारे जनरेशन में धीरे धीरे घटता जा रहा है। मैं और ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मैं बात करना चाहूंगा दारा सिंह, जिन्हें रुस्तमे हिंदुस्तान कहा जाता है, रुस्तमे हिंद कहा जाता है, मतलब जिन्हें कुश्ती का भगवान भी माना जाता है। वो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कोई भी कुश्ती, कोई भी मैच जो नहीं हारे। इतना ज्यादा बल था उनके अंदर, इतने ज्यादा तेजवान थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, खास करके आज की जनरेशन, वो धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होते जा रही है। उसका कारण सिर्फ यही है कि जो उनके माता पिता हैं, उनके जो जेनेटिक है, उनमें चेंजेस आते जा रहे हैं। अगर आपके माता पिता ही शारीरिक रूप से कमजोर होंगे तो कॉमन सी बात है कि उनकी संतान भी आगे कमजोर ही पैदा होगी। आज के बालक देख रहे हैं हम एग्जाम्पल की, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो रही, माइग्रेन जैसी बीमारियां हो रही। छोटे छोटे बच्चों को उनकी नजर कमजोर हो जाती है, बचपन में ही उनको चश्मे लग जाते हैं, उनके बाल झड़ रहे हैं, उनके बाल सफेद हो रहे हैं। कहने का भाव ये है कि वो शारीरिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। तो उनको कैसे हमें हष्ट पुष्ट करना है, या फिर कैसे आने वाली जनरेशन को, जो भाइयों की मतलब जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, कैसे आप एक देवता समान, एक हष्ट पुष्ट, एक स्वस्थ बालक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत हैं बहुत सारे, और हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथों में भी बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनके आधार पर हम आज का व्लॉग आपके सामने लाए। तो पहला अध्याय शुरू करने से पहले मैं इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने साझा करना चाहता हूं कि जो भी नवविवाहित मतलब पति और पत्नी है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रख लें कि जब भी आप मतलब बालक की इच्छा करते हैं, एक संतान की इच्छा करते हैं, तो उसको एक प्रॉपर तरीके से प्लान करें। ऐसा नहीं है कि विवाहित जीवन जो है सिर्फ शारीरिक सुख के लिए बना है, ऐसा नहीं है। सिर्फ शारीरिक सुख के हिसाब से आप अगर संतान को पैदा करोगे तो डेफिनेटली वो कमजोर ही पैदा होगी। उस बालक में, उस बच्चे में जो है बहुत सारे ऐसी मतलब अगुणता होगी, बहुत सारी बीमारियां उसके अंदर मिल सकती, जो कि आगे चलकर उसी परिवार को, उसी माँ बाप को भुगतान करना पड़ सकता है, या उस बालक का कोई भविष्य नहीं हो। तो सबसे पहले तो यही है कि आप मतलब प्रॉपर प्लानिंग करें। उस प्लानिंग का सबसे पहला आधार यही है कि जब भी आप प्लान करते हैं तो कम से कम 3 महीने का आपको गैप रखना है। उस 3 महीनों में आपको क्या करना है? सबसे पहले बात आती है ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत वैसे तो ये बहुत बड़ा मतलब विशाल एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि कम से कम 3 महीने तक उस पति और पत्नी दोनों को जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध की बात नहीं कर रहा मैं,
और भी इसमें बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कि उन 3 महीनों में पहला कॉन्सेप्ट यही है कि शारीरिक संबंध आप नहीं बनाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आपका जो डेली लाइफ का जो रूटीन है उसमें आपको चेंजेस करना है। आपकी जो भी बुरी आदतें हैं, जैसे धूम्रपान, शराब, सिगरेट या किसी तरीके का कोई ड्रग अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे आपको बिल्कुल ही छोड़ दें, चाहे वो पति है, पत्नी है, जो भी। दूसरा, आपका जो डाइट है, आपका जो खान पान है, उसमें आपको सुधार करना है। मतलब शुद्ध और सात्विक भोजन आपका होना चाहिए, ज़्यादा मसालों वाला, ज़्यादा जो मतलब मांस, मछली, इन सब चीज़ों से आपको परहेज करना है। तीसरा, अपने शरीर को बलशाली बनाने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल करने का तरीका है कि अगर आप डायरेक्ट उन्हें कंज्यूम करते हो, डायरेक्ट खाते हैं, तो वो आपके शरीर में गर्मी पैदा करेंगे, क्योंकि उनकी तासीर जो है गर्म होगी। तो ड्राई फ्रूट का खाने का तरीका यही है कि आप उसे रात को भिगो के रख दें और सुबह उसको जैसे ही आपको सूटेबल लगता है उसे आप खा सकते हैं। उससे उसकी जो गर्म तासीर है वो कम हो जाती है और आपका शरीर उसे आसानी से पचा लेता है, जिसका डबल इफेक्ट आपकी बॉडी को पड़ता है और वो सीधा सीधा जो है आपके तेज को बढ़ाने में आपकी सहायता करता है। दूसरा, खान पान जो आपका है, मतलब जितनी आपकी भूख है उससे कम आपको खाना है। कहने का भाव मेरा ये, जितने भी हमारे जो सच में जो साधु है, मतलब हमारे भारत देश में, आप कभी भी उनको देखें, उनका शरीर बेशक से झरझर है, मतलब सिकड़ा हुआ होता है, लेकिन उनका जो मुख है, उनका फेस जो है हमेशा तेज से भरा होता है। उनके चेहरे पर बहुत लाली या उनके बहुत तेज आपको दिखाई देती, और उनकी जो शारीरिक जो एक्टिविटी भी अगर आप देखें वो बहुत ज्यादा हष्टपुष्ट और एक्टिव दिखाई देती है, जैसे एक बच्चे के समान। जैसे एक बच्चा उछलता कूदता रहता है, उसी तरीके से साधु आप देख सकते हैं, वो बहुत ज्यादा हष्टपुष्ट होते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि उनको जो खान पीन है वो सिर्फ उतना ही खाते हैं जो उनके शरीर को ऊर्जा दे सके, और वहीं से जो है तेज बनना आपके शरीर में शुरू होता है, आपका जो बल है वो बढ़ना शुरू होता है। फिर अंत में आपको क्या करना है कि आपका जो फिर एक आदत आपको डालनी है कि कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे जॉगिंग, जिम, योगा, व्यायाम, जैसा भी आपको सुटेबल लगता है उस एक्टिविटी को आपको अपनी आदत बनानी है। तो 3 महीने मतलब 90 दिन तक दोनों पति और पत्नी को इस ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना। फिर सेकंड स्टेज में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेज मतलब 3 महीने के बाद आपको ध्यान देना है अपनी पत्नी के जो मासिक धर्म, जिसे हम पीरियड भी कहते हैं। मासिक धर्म जो होता है एक औरत का, वो चंद्रमा के समान होता है। जैसे चंद्रमा जो है 14 दिन जो है वो बढ़ता जाएगा, मतलब पूर्णमासी होगी, और अगले 14 दिन वो घटता जाएगा, मतलब अमावस की तरह। तो मासिक धर्म जो एक औरत का है वो चंद्रमा के समान ही 28 से 30 दिन का वो एक चक्कर होता है, मतलब उस हिसाब से वो काम करता है। तो आपको उस अवस्था को ध्यान में रखना है, और जैसे ही आपकी जो वो काल है, वो जो समय है वो खत्म हो चुका है, उस समय के बाद आने वाली पहली जो अंधेर के बाद, मतलब चंद्रमा जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मतलब जो एकादशी आएगी, जो पहली तारीख होगी, पहली रात होगी, जिसमें चंद्रमा जो है थोड़ा सा दिखाई देगा, और उसके अगले 14 दिन तक वो बढ़ता जाएगा, मतलब पूर्णमासी की तरफ बढ़ता जाएगा। तो उस काल को, उस समय को आपको चुनना है। उसमें भी फर्दर स्टेज ये है, उसको भी आपको 2 भागों में बांट लेना है, एक सम और विषम, जिसे हम ओड और इवन नंबर भी कहते हैं। ओड जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। दूसरी तरफ जो इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इस तरीके से 2 हिस्सों में आपको बांट लेना है, और उन 2 हिस्सों में कहते हैं हमारे ग्रंथों के हिसाब से, अगर आपको एक तेजस्वी लड़की, एक कन्या की अगर आपकी प्राप्ति है, एक देवी के समान एक कन्या आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो विषम संख्या है 1, 3, 5, 7 जैसे, तो उस समय में अगर पति और पत्नी संबंध बनाते हैं तो उन्हें देवी स्वरूप एक कन्या की प्राप्ति होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लड़का की इच्छा लेकर के संबंध बनाते हैं तो उसके लिए जो विचरण है, जो संख्या है, वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से। लेकिन उसमें भी आपको कुछ विधि अपनानी पड़ेगी। जैसे कि कहते हैं कि मतलब जैसे ही आपकी पत्नी का जो मासिक धर्म है समाप्त हुआ है, उसके पहले 3 दिन आप
एक दूसरे को छुएंगे भी नहीं, एक दूसरे के नजदीक भी नहीं आएंगे। कहते हैं कि अगर उस काल में पति और पत्नी संबंध बनाते हैं तो जो संतान पैदा होती है उसको कोढ़, कुष्ठ रोग जैसी बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या वो बालक जो है वो अपंग पैदा होगा, बहुत ही कमजोर पैदा होगा। तो इसलिए पहले 3 दिन आप संबंध न बनाएं। अगर उस समय आपकी पत्नी गर्भ धारण कर लेती है तो जो संतान पैदा होगी वो बीमारियों से भरपूर होगी। तो उस समय आप कोई भी ऐसा संबंध न बनाएं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको तेजस्वी बालक चाहिए तो 4, 6, 8, 10, 12 उसमें से भी सिर्फ 8, 10 और 12 जो 3 ये तारीख है, ये जो 3 ये दिन जो आएंगे, उन 3 दिनों में अगर आप मतलब पति और पत्नी संबंध बनाते हैं तो भगवान उन्हें देवता समान ओजस से भरा हुए बालक स्वरूप जो है संतान उन्हें वरदान में देते हैं। वही रूल जो है एक देवी स्वरूप लड़की के लिए, कन्या के लिए भी है। उसके लिए जैसे 7, 9 और 11 जो तारीख है वो उचित मानी गई है। तो इस प्रकार से पति और पत्नी जो है अगर संबंध बनाते हैं इन तारीखों के बीच, तभी उनको जो है देवी स्वरूप या देवता स्वरूप संतान की प्राप्ति। उसके बाद भी जो चौथा जो चरण जो आता है, जो स्टेज आती है, उसमें माना जाता है कि जो ज्यादा रोल जो माना जाता है वो माता का माना गया है। पिता का भी एक डेडिकेटेड एक रोल है, लेकिन माता का जो रोल है वो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादा मानी गई। कि जैसे ही माता जब गर्भ धारण कर लेती है उसका संपूर्ण जीवन जो है, मतलब आगे के जो 9 महीने हैं वो संपूर्ण रूप से बदल जाने चाहिए। वो बदलने किस प्रकार से है? पहला यही है कि उस माता को, उस पत्नी को अपना जो हर रोज का जो कार्य है, जो जीवन है, उसमें सुधार करने चाहिए। जैसे कि आजकल घरों में हम लोग देखते हैं कि औरतें जो है बहुत ज्यादा क्लेश या फिर बुरी आदतों में मतलब पार्टिसिपेट करती हैं, या फिर उनमें जेलस, क्रोध, गुस्सा ऐसी भावनाएं होना शुरू हो जाती है। और वो कहाँ से होती है? वो एक दूसरे को, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देती है, चाहे वो आपका पड़ोसी है, आपके रिश्तेदार हैं। जब तक वो औरत मतलब अपना मन साफ नहीं रखेगी तब तक उसका बालक जो है वो स्वस्थ पैदा नहीं होगा। इन सब छोटी छोटी बातों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टीवीज हैं, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, बहुत सारी ऐसी गंदी चीजें उन पे भर कर मिलती हैं, तो वो भी हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर काफी नेगेटिव प्रभाव डालती है। तो इन सब चीजों से आने वाले 9 महीने तक मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा परहेज करना है। दूसरा वही सात्विक आपका भोजन होना चाहिए। तीसरा वही कोई ना कोई एक फिजिकल एक्टिविटी आप जरूर बनाए रखें, वॉकिंग है, योगा है, या कुछ भी जैसा भी आपको सुटेबल लगता है। चौथा, आप अपने घर के अंदर, अपने कमरे के अंदर जिस भी देवता या भगवान को अगर आप मानते हैं उसके बाल स्वरूप की एक फोटो या मूर्ति आप अपने पास रखें। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी हैं, उनके बाल स्वरूप कान्हा जिन्हें पूजा जाता है, मतलब उनके बाल स्वरूप को, तो उनकी एक मूर्ति या फोटो आप लगा सकती हैं। और जब भी आपको समय मिले उस माता को, उस पत्नी को ध्यान में बैठ करके उनकी तरफ विचार करते हुए अपने बच्चे से बात करें, मन ही मन में उनसे बात करने की कोशिश करें। उससे क्या होता है कि उस माता और उस संतान का जो बॉन्ड है, जो प्रेम की जो भावना है, वो और भी ज्यादा बढ़ती है, और माता का जो शरीर है वो और भी ज्यादा मात्रा में उस बालक के लिए जो भी पोषक तत्वों की जरूरत है वो रिलीज करना शुरू कर देता है। तो ये भी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है कि तभी वो बालक जो है ज्यादा हष्ट पुष्ट पैदा हो। और पांचवा और आखिरी चरण यही बनता है कि उस काल में, उस समय में, उस 9 महीने के समय में उस माता को ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रोटीन से भरी हुई चीजें या फिर कार्ब से भरी हुई चीजें आप जरूर दें। जो कि वही मैं बात दोबारा से दोहराना चाहूंगा कि मतलब जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आपको मतलब भिगो करके उस माता को, उस पत्नी को जरूर देना है, ताकि उसके शरीर में बल बना रहे, जान बने। वहीं दूसरी का कर्तव्य बनता है कि वो ये सारी व्यवस्थाएं
अपनी पत्नी को अपने घर में अरेंज कर दिया। तो इस प्रकार से जो है मतलब जब संतान पैदा होगी वो बहुत ही तेजस्वी और बलवान पैदा होगी, उसके शरीर में, उसके मानसिक रूप से वो हष्ट-पुष्ट होगी। इसके बाद आज का जो अंतिम अध्याय है वो इस प्रकार है। आज कल हम देखते हैं कि हमारे समाज में हर इंसान यही चाहता है कि उसके घर में जो है वो लड़का ही पैदा हो, मतलब लड़के के रूप में ही वो संतान को ज्यादा चाहते हैं, लड़कियां कम ही चाहते हैं। तो उसकी भी एक विधि है, वो इस प्रकार है कि जब भी एक पति और पत्नी संबंध बनाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी अंतिम अध्याय को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको लड़का मिल जाएगा, मतलब उसके साथ साथ आपको जो पीछे मैंने जितने भी विधियां बताई हैं उनको भी आपको फॉलो करना है, और उसके साथ साथ ये अंतिम विधि को भी आपको इस्तेमाल में लाना है। वो इस प्रकार है, जब भी एक पति और पत्नी संबंध बनाते हैं तो संबंध बनाने के बाद वो औरत, जो पत्नी है, वो अगर कम से कम 45 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक लेफ्ट की तरफ करवट लेकर के अगर सोती है तो 95% चांस होते हैं कि उसको लड़का ही पैदा हो। वहीं उसके अपोजिट अगर राइट करवट लेकर के सोती है तो वही 95% चांस होते हैं कि उसको लड़की पैदा हो। आज विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है, वो विज्ञान जब हम देखते हैं कि जब एक बालक अपने माता के गर्भ में होता है, उसका सर जैसे नीचे और पांव उसके ऊपर होते हैं, तो उस बालक के कभी भी अगर आप देखना डीपली जाकर के कोई भी वीडियोस वगैरह, तो उस बालक के अगर पैर लेफ्ट की तरफ है तो मतलब वो लड़का ही है। वहीं अगर उसका अपोजिट, अगर वो राइट की तरफ उसके पैर हैं तो वो लड़की है। तो इस प्रकार से आप ये भी पता लगा सकते हैं अपने घर में ही कि आपको लड़का पैदा होने वाला है, लड़की। आपको किसी प्रकार की अल्ट्रासाउंड या कोई भी ऐसी एडिशनल एक्सपेंस कॉस्ट करने की भी जरूरत नहीं। आप इस आसान से तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। अंत में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि कैसे धीरे धीरे हम हमारे सनातन धर्म से, हमारी संस्कृति से, हमारे ग्रंथों से दूर होते जा रहे हैं, उसका नतीजा हमें ये मिल रहा है कि हमारी संतानें दिन प्रतिदिन जो है कमजोर होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज, अमेरिका वगैरह, ये सब आज जो है सनातन धर्म को अपना रही है, क्योंकि वो उसके पीछे छुपे हुए विज्ञान को वो जान रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन हमारा भारत देश जो है बिल्कुल उसके अपोजिट चल रहा है। हमारी जनरेशन जो है वो अपनी आदतें बिगाड़ने के साथ साथ, मतलब वो अपने साथ साथ अपने आने वाली पुश्तों का भी विनाश कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। इसी तरीके की और भी बहुत सारी जानकारी हम आपके सामने लाते रहेंगे, और भूलिए नहीं सब्सक्राइब करना और लाइक करना। अगर आपका कोई भी सुझाव है आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही हमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है इस प्रकार की जानकारी बार बार आपके सामने लाने की। धन्यवाद।